बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम अल-मंतिक़ लिमुज़फ़्फ़र सदूम का सबक नंबर 108 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे कि आज से इस्तिस्नाई इन्फ़िसाली के हुक्म के दूसरे हिस्से को और इसके मतलब इंशाल्लाह हमारी बहस मुकम्मल हो जाएगी। हमने इस बात को बयान किया कि क़ज़िया मुनफ़ासिला के कम अज़ कम दो अज्ज़ा होंगे। मिसाल के तौर पे हमने इसको मिसाल से वाज़ेह किया कि अल अदद इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, अदद या ज़ौज होता है, फ़र्द होता है। तो बस अगर हम एक तरफ के ऐन को मुस्तस्ना करते हैं तो दूसरी तरफ का नकीज़ नतीजे के तौर पे हासिल हो जाएगा। अगर एक तरफ के नकीज़ को मुस्तस्ना करते हैं तो दूसरी तरफ का ऐन बतौर नतीजा के हासिल हो जाएगा। फिर हमने इस बात को बयान किया कि क़ज़िया मुनफ़ासिला के दो से ज़्यादा अज्ज़ा भी हो सकते हैं और हमने तीन की मिसाल दी कि अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़ेलुन औ हरफ़ुन। हमने नतीजे के तौर पे क्या किया, एक के ऐन को मुस्तस्ना किया, बाकी दो का नकीज़ साबित कर दिया, या एक के नकीज़ को निकाला और बाकी दो के ऐन को साबित कर दिया। अलबत्ता हमने कहा था कि इसको एक और क़यास में तरतीब दे के हम नतीजे को मुअय्यन तौर पर हासिल कर सकते हैं। मत पास यहाँ पे हमने उसको दो मराइल से गुजारा, दो क़यास से इस्तिस्नाई लेकर आए और हमने आखिर में जाके उसकी हरफियत को साबित कर दिया। अलबत्ता फरमाते जिस तरह तीन अज्ज़ा इसके हो सकते हैं, इस तरह मुमकिन है कि क़ज़िया मुनफ़ासिला के पाँच अज्ज़ा भी हो सकते हैं। मिसाल जैसे अल इंसानु इम्मा नौउन औ जिन्सुन औ फ़स्लुन औ अर्ज़ियुन ख़ासा औ आम्मा। इंसान या नौ है या जिन्स है या फ़सल है, अर्ज़ी ख़ासा या आम्मा। इन पाँच हालात से इंसान जो है वो खाली नहीं है। फरमाते अब हमने इंसान के लिए साबित करना है कि इन पाँचों में से इंसान क्या है। मत इसको हम इस क़यास से इस्तिस्नाई इन्फ़िसाली से साबित कर सकते हैं। मत इस सूरत में अगर हमने बतौर मुअय्यन का नतीजा हासिल करना है तो ये इस्तिदलाल चार मराहिल में होगा, यानी जितनी उसकी अतराफ़ होंगी उस अतराफ़ से एक का मरला होगा। यानी अगर दो अतराफ़ हैं तो फिर एक ही मरले में होगा, अगर तीन अतराफ़ हैं तो फिर इसके दो मराइल होंगे, अगर क़ज़िया की चार अतराफ़ हैं तो फिर तीन मराइल होंगे, अगर क़ज़िया की पाँच अतराफ़ है तो उसके फिर चार मराइल होंगे। चार मराइल कौन कौन से हैं? मतलब पहला मरला ये कि इन पाँच अतराफ़ में से एक के ऐन को मुस्तस्ना कर दिया जाए तो बाकी चार हमलिया सालबा के बाकी रह जाएगी। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं, फ़हुवा नौउन, हम कहते हैं इंसान क्या है, नौ है। मिसाल के तौर पर अगर नौ को साबित करते हैं तो फिर नतीजा हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़हुवा लैसा बिजिन्सिन वला बिफ़स्लिन वला बिअर्ज़ियन ख़ासा वला बिअर्ज़िन आम। ना अर्ज़ी आम है, ना अर्ज़ी ख़ास है, ना फ़सल है और ना ही जिन्स है, बल्कि इंसान क्या है, नौ है। फरमाते इसी तरह अगर हम एक तरफ के नकीज़ को मुस्तस्ना करें तो हमने ऐन को मुस्तस्ना किया, इसके बरक्स करें कि हम एक तरफ के नकीज़ को मुस्तस्ना करें और क्या कहें, लकिन्नहु लैसा बिअर्ज़ियन आम, इंसान जो है वो अर्ज़ी आम नहीं है। मत यहाँ पे चूँकि हमने एक तरफ को मुस्तस्ना कर दिया तो पाँच अतराफ़ में से हमारे पास चार का ऐन नतीजे के तौर पर हासिल हो जाएगा। फरमाते चार मुनफ़ासिला मौजूब हो जाएंगे। फ़ल इंसानु इम्मा नौउन औ जिन्सुन औ फ़स्लुन औ ख़ासा। इंसान जो है वो क्या है, या जिन्स है या नौ है या फ़सल है या फिर अर्ज़ी ख़ासा। फरमाते हैं कि ये चार तरह के मुनफ़ासिला हमारे पास नतीजे के तौर पे आ जाएंगे। ये हो जाएगा पहला मरला कि हमने एक के नकीज़ को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या है, चार का ऐन साबित हो गया। मत अब हम ये जो हमने नतीजा हासिल किया है इस नतीजे को लेकर जाएंगे दूसरे मरले में। दूसरे मरले में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, इन चारों में से फरमाते एक के नकीज़ को हम दोबारा खारिज कर देंगे। क्या कहेंगे, लकिन्नहु लैसा बिअर्ज़ियन ख़ासा, इंसान जो है वो अर्ज़ी ख़ासा नहीं है। अब फरमाते चार में से एक मज़ीद निकल गया तो हमारे पास नतीजा है वो तीन अतराफ़ में मुनहसर हो जाएगा। फ़ल इंसानु इम्मा नौउन औ जिन्सुन औ फ़स्लुन, इंसान या नौ है या जिन्स है या फ़सल है। तो दूसरे मरले में क्या किया कि इन चार अतराफ़ में से एक के नकीज़ को खारिज कर दिया तो बाकी तीन अतराफ़ का ऐन हमारे पास नतीजे के तौर पे हासिल हो गया। ये तो हो गया दूसरा मरहला। अब आगे आ जाएगा तीसरा मरहला। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमने नतीजा हासिल किया है तीन अतराफ़ मुनफ़ासिला की सूरत में, इसको उठाएंगे और दोबारा तीसरे मरहले में तीसरी क़यास तश्कील देंगे और जहाँ पर क्या होगा, अल इंसान इम्मा नौउन और जिन्सुन और फ़स्लुन, ये हो जाएगा सुगरा। और कुबरा में क्या करेंगे, मत जो बाकी तीन रह गए हैं इनमें से किसी एक के नकीज़ को खारिज करेंगे। जब हम उसके नकीज़ को खारिज करेंगे तो मत हमारे पास बाकी दो अतराफ़ जो है नतीजे के तौर पर हासिल हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, अल इंसान इम्मा नौउन और जिन्सुन। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फसल को खारिज कर दिया कि इंसान जो फसल नहीं है तो बस इंसान या नौ है या इंसान जिन्स है। ये आ जाएगा तीसरा मरहला। आगे बढ़ेंगे चौथा मरहला। फरमाते हैं आखिरी मरहला है, इसमें क्या करेंगे कि बाकी जो हमारे पास रह जाने वाले दो मुनफ़ासिला हैं उनमें से एक के नकीज़ को खारिज, इस तरह हम सब के एक एक नकीज़ को खारिज करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि एक नकीज़ को खारिज करेंगे तो फरमाते हैं यकीनी तौर पे और हतमी तौर पे एक सूरत हमारे पास
हासिल हो जाएगी। यानी हमने क्या कहा, अल इंसान इम्मा नौउन व जिन्सुन, इसको सुगरा बनाएंगे, कुबरा हमारा क्या होगा, लकिन्नहु लैसा बिनौइन, इंसान नौ नहीं है, जिससे मुअय्यन तौर पे नतीजा हासिल हो जाएगा, अल इंसान व जिन्सुन, इंसान क्या है, जिन्स है। फरमाते हैं यहाँ पर मुअय्यन तौर पर नतीजा हासिल होने के कब हासिल हुआ, जब हमने इसको 4 मराइल से गुजारा, हम इसको 4 क्या से इस्तिस्नाई में लेकर गए तो मुअय्यन तौर पर नतीजा हमारे पास हासिल हो गया। बस इसी तरह कायदा को लिए आपने हमेशा याद रखना है कि जिस तरह उसकी अतराफ बढ़ती चली जाएंगी उसी तरह हम क्या से इस्तिस्नाई तश्कील देते जाएंगे, ताकि आखिर में सारी नकीज़ निकल जाएँ और आखिर में एक मुअय्यन और हतमी तौर पर नतीजा हमारे पास हासिल हो जाए। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, ये जो हमने 4 मराहिल में आपके सामने तरीका बयान किया, मतलब ये आम तौर पे मफ़हूम कुल्ली के नकीज़ में इससे इस्तेफ़ादा किया जाता है कि जहाँ पे नकीज़ होते हैं हम क्या करते हैं, एक को खारिज करते हैं, दूसरे को निकालते, तीसरे को निकालते, इला करते करते हमारे पास आखिर में एक बच जाता है जिसको हम मुअय्यन तौर पे साबित कर देते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये जो तरीका होता है, इस तरीके का एक नाम है जो मंतिक़ी हज़रात बयान करते हैं, वो क्या है, इसको तरीक़ा दौरान और तरदीद भी कहा जाता है, इसको बुरहान सब्र व तक़सीम भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको तरीक़ा इस्तिक़सा भी कहा जाता है। दौरान तरदीद क्या है कि हम क्या करते हैं, अमर को दायर करते हैं, या ये है, करते करते हम क्या करते हैं, एक एक तरफ को निकाल दिया जाते हैं, आखिर में एक बच जाती है। सब्र तक़सीम क्या है कि हम इसको तक़सीम करते हैं मुख्तलिफ में, या ये है, हम करते करते एक में तक़सीम किया, 2 में, 3 में, करते करते सब को निकाल दिया, आखिर में एक बच जाता है। इस्तिक़सा क्यों कहते हैं कि हम इसमें जुस्तजू करते हैं, हम कहते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करते करते आखिर में हमारे पास एक मुअय्यन तौर पर नतीजा हासिल हो जाता है। फरमाते पास यहाँ पे जो 4 तरह के मराइल आएंगे ये किस सूरत में होंगे, अगर कज़िया मुनफासिला, हकीका का बात आपके ज़हन में रहे कि हमने कहा था कि हमारे पास जो इनफिसाली है, जो कज़िया मुनफासिला है, अगर वो शर्तिया मुनफासिला हो उसमें 3 सूरतें मुमकिन है, या वो क्या होगा, या वो मुनफासिला हकीया होगा, या मानिअतुल खुलूफ होगा, या मानिअतुल जम होगा। हकीके को हमने अब तक आपके लिए बयान कर दिया, आगे बयान करें दूसरी सूरत को, मत अगर सुगरा मुनफासिला मानिअतुल खुलूफ हो तो 4 एहतिमालात में से यहाँ पर 2 मुंतज होंगे, लेकिन बाकी 2 जहाँ वो यहाँ पर मुंतज नहीं होंगे। जिस तरह हमने क्या से इत्तिसाली में कहा था कि वहाँ पर 4 में से 2 मुंतज हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 में से 2 मुंतज होंगे। कौन कौन से मुंतज होंगे, मतलब जहाँ पे मुकद्दम का नकीज़ लेकर आएँ ताकि ऐन ताली हासिल हो जाए, या हम ताली का नकीज़ लेकर आएँ ताकि ऐन मुकद्दम आपको हासिल हो जाए। चूँकि मानअतुल खुलूफ में क्या होता है, मानअतुल खुलूफ में ये होता है कि इनका इर्तिफ़ा जो है वो मुमकिन नहीं होता, चूँकि इर्तिफ़ा मुमकिन नहीं होता लिहाजा यहाँ पर हम नकीज़ से इस्तिफ़ादा करेंगे। ये कायदा को लिए आपने याद रखना है, मानअतुल खुलूफ में जब भी हमने इस्तिफ़ादा करना है तो नकीज़ से इस्तिफ़ादा करना है, इसलिए कि वहाँ पे मानअतुल खुलूफ होता है कि उससे खाली होना असलन मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मुकद्दम का नकीज़ लेकर आए पहली सूरत में, और दूसरी में ताली का नकीज़ लेकर आएँ। मुकद्दम का नकीज़ लाएंगे तो ताली साबित हो जाएगी, ताली का नकीज़ लेकर आएंगे तो मुकद्दम खुद ब खुद साबित हो जाएगा। ये हो जाएंगे वो एहतिमालात जो कि मुंतज हैं। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ऐन जो है वो ऐन मुकद्दम या ऐन ताली उसको उठाया जाएगा, वो मुंतज नहीं होगी। फरमाते हैं वो 2 एहतिमालात जो कि मुंतज नहीं है वो ये वाले हैं, अगर हम ऐन मुकद्दम को उठाएं तो फरमाते हैं ताली का नकीज़ नतीजे के तौर पर हासिल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम ताली को उठाते हैं मत ऐन मुकद्दम नतीजा के तौर पे हासिल नहीं होगा। दलील क्या है आपके पास कि ये 2 एहतिमालात तो मुंतज होंगे लेकिन नीचे वाले 2 एहतिमालात मुंतज नहीं होंगे। मत दलील जो है कि मानिअतुल खुलूफ में चूँकि दोनों का इर्तिफ़ा महाल होता है, बस अगर एक तरफ सल्ब हो तो यकीनन दूसरी साबित होगी, लेकिन इज्तिमा महाल नहीं है, बस अगर एक साबित हो तो दूसरा भी साबित हो सकता है। फरमाते हैं ये बुनियादी नुक्ता है जिससे आपको ये चारों सूरत समझ में आ जाएगी। यानी अगर हम एक को साबित करते हैं तो दूसरा भी साबित हो सकता है, अगर हम मुकद्दम को साबित करते हैं, मुकद्दम को मुस्तस्ना करते हैं, मत फिर ताली वहाँ पर मुंतफी नहीं होगी, ताली साबित हो सकती है। इसी तरह अगर हम ताली को साबित करते हैं मत उस सूरत में इम्कान है कि मुकद्दम ही वहाँ पर साबित हो जाए, मुकद्दम वहाँ पर मुंतफी नहीं होगा। बस हमने कहा कि ये 2 सूरतें यहाँ पर मुंतज नहीं है। अलबत्ता अगर एक की नफ़ी कर दें तो दूसरा फरमाते यकीनी तौर पर साबित हो जाएगा। मुकद्दम की नफ़ी करें ताली साबित हो जाएगी, ताली की नफ़ी करें तो मुकद्दम साबित हो जाएगा। ये हो जाएगी दूसरी सूरत। और तीसरी सूरत है कि अगर सुगरा मुनफासिला मानिअतुल जम की सूरत में हो, मतलब यहाँ पर भी 4 एहतिमालात में से 2 मुमकिन होंगे। अलबत्ता ये मानिअतुल खुलूफ का बरक्स हो जाएगा कि मानिअतुल खुलूफ में क्या कहा कि पहले 2 मुंतज हैं, बाद वाले 2 मुंतज नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि बाद वाले 2 मुंतज हैं, अलबत्ता पहले वाले 2 मुंतज नहीं होंगे। कि मुंतज एहतिमालात वो हैं कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, मुकद्दम को मुस्तस्ना करते हैं, ताली का नकीज़ हासिल हो जाएगा, हम क्या करते हैं, ताली को मुस्तस्ना करते हैं, मुकद्दम का नकीज़ हासिल हो जाएगा। इस तरह मतलब जो गैर मुंतज एहतिमालात है वो कौन से हैं कि हम मुकद्दम के नकीज़ को मुस्तस्ना करें ताकि ताली हासिल हो जाए, या ताली के नकीज़ को मुस्तस्ना करें ताकि मुकद्दम हासिल। फरमाते हैं यहाँ पर ये दोनों मुंतज नहीं होंगे, इसलिए कि मानिअतुल जम में इज्तिमा महाल होता है, बस अगर एक साबित हो
तो दूसरा मुंतफ़ी होगा। अगर हम मुक़द्दम को साबित कर रहे हैं तो ताली मुंतफ़ी होगी, अगर हम ताली को साबित कर रहे हैं तो मुक़द्दम मुंतफ़ी होगा। लेकिन फरमाते हैं कि अगर एक मुंतफ़ी हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा साबित हो, बल्कि वो भी हो सकता है कि मुंतफ़ी हो। अगर हम मुक़द्दम का नकीज़ ला रहे हैं तो इसका मतलब ताली साबित होगी, ताली भी मुंतफ़ी हो सकती है। अगर हम ताली का नकीज़ लेकर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मुक़द्दम साबित हो, बल्कि मुक़द्दम भी वहाँ पर मुंतफ़ी हो सकता है। बस यहाँ पर मानिअतुल खुलूफ़ और मानिअतुल जम में भी दो एहतिमालात एक दूसरे के बरक्स तौर पे मुंतज हो जाएंगे, बाकी जो दो एहतिमालात हैं वो यहाँ पर मुंतज नहीं होंगे। वहाँ कज़ा युमकिनु अन तुस्तअमल हाज़िहि तरीक़तु लौ कानत अज्ज़ाउल मुनफ़सिलतु अक्सर मिन सलासा। मतलब मुमकिन है, बात आपके ज़हन में रहे कि हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था मिसाल हमने उस सूरत की दी है कि जहाँ पे मुनफ़सिला के दो अज्ज़ा हो, लेकिन अगर मुनफ़सिला के तीन अज्ज़ा हो मतलब उस सूरत में भी हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ कज़ा युमकिनु अन तुस्तअमल हाज़िहि तरीक़ा, मतलब क्या से इस्तिस्नाई इन्फ़िसाली के इस तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है कब, अगर मुनफ़सिला के अज़ा तीन से ज़्यादा हो। फ़नस्तौफ़ील इस्तिस्नाआत हत्ता यबकिया किस्मुन वाहिद, मतलब पास हम इस्तिस्नात को निकालते चले जाएंगे यहाँ तक कि आखिर में हमारे पास एक किस्म बच जाए कि यनहसर फ़ील अमरों के नतीजा उसी में मुनहसर हो जाए। मतलब वक़्त तुसम्मा हाज़िहि तरीक़तु तरीक़त अद-दौरान व तरदीद, मतलब कि इस तरह के तरीके को तरीक़ा दौरान तरदीद का नाम दिया जाता है। औ बुरहान सब्र व तक़सीम, इसको बुरहान सब्र व तक़सीम भी कहते हैं। और बुरहान इस्तिस्का, इसके नाम मैंने बयान कर दिया कि ये नाम इनको क्यों दिए जाते हैं। कमा सबक़ अन बर्रहना बिही ले बयान निस्बत बैन नकीज़ैन फ़ी बहसिन निसब फ़ी जुज़ अल-अव्वल, फरमाते जैसे कि हमने इसी के ज़रिए बुरहान कायम किया था जब हमने निसब अरबा में नकीज़ैन के दरमियान निस्बत को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया था। मुसन्निफ़ इसी बात को बयान करते हैं कि मफ़हूम कुल्ली के जो नकीज़ होंगे वहाँ पर भी इससे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इस तरह फरमाते हैं वहाज़िहि तरीक़तु नाफ़िअतुन कसीरन फ़िल मुनाज़रत वल जदल, फरमाते हैं मुनाज़रा और जदल में भी ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील आगे सनआत खम्स में आ जाएगी। ये तो बात होगी किसकी, कज़िया मुनफ़ासिला हकीकी की। बाकी दो सूरतें उनका हुक्म क्या है, मतलब असानी इज़ा कानत शर्तिया तो मानिअत खुलूफ़िन, अगर कज़िया शर्तिया मानिअत खुलूफ़ की सूरत में हो फ़इन्ना इस्तिस्ना नकीज़ अहद तरफ़ैन यंतज ऐन आखिर, फरमाते अगर एक तरफ के नकीज़ को मुस्तस्ना करें तो दूसरी तरफ का ऐन हासिल हो जाएगा। अलबत्ता इसका बरक्स नहीं होगा, वला यंतज इस्तिस्ना ऐन अहदिहिमा नकीज़ आखिर, अगर तरफ़ैन में से एक के ऐन को मुस्तस्ना करते हैं तो दूसरी तरफ का नकीज़ आपको हासिल नहीं होगा। वजह अनल मफरूज़ अन्नहु ला मानिअ मिनल जमअ बैनल ऐनैन, इसलिए कि दो ऐनैन के दरमियान इज्तिमा से कोई चीज़ मानी नहीं हो सकता है, दोनों के दोनों यहाँ पर साबित हों। फ़ला यल्ज़मु मिन सिद्क़ि अहदिहिमा किज़्बुल आखर, अगर एक वहाँ पे सादिक होगा एक वहाँ पे साबित होगा तो इसका मतलब नहीं दूसरा काज़िब दूसरा मुनतफ़ी, फरमाते ना दोनों मुमकिन है यहाँ पे साबित हो सकते हैं, दोनों में जम होने में कोई मसला नहीं है। फ़कत यहाँ पे मानिअत खुलूफ़ व इर्तिफ़ा नहीं होना चाहिए, अलबत्ता इज्तिमा यहाँ पे हो सकता है। असालिस तीसरी क्या है, इज़ा कानत शर्तिया तो मानिअत जमइन, फरमाते जब कदिया शर्तिया मानिअतुल जम की सूरत में इसका हुक्म इसके बरक्स हो गया मानिअतुल खुलूफ़ के, फ़इन्ना इस्तिस्ना ऐन अहद तरफ़ैन यंतज नकीज़ल आखिर, फरमाते हैं तरफ़ैन में से एक के ऐन को मुस्तस्ना करेंगे तो दूसरे का नकीज़ नतीजे के तौर पे हासिल हो जाएगा। अलबत्ता इसका बरअक्स नहीं होगा, वला यंतज जो इस्तिस्ना नकीज़ अहदिहिमा ऐन आखिर, मतलब एक के नकीज़ को मुस्तस्ना करते हैं एक की नफ़ी करते हैं तो दूसरे का ऐन वहाँ पे साबित नहीं होगा। वजह लिअन्नल मफ़रूज़ अन्नहु यजूज़ु अन यख़लुवल वाक़िअ मिनहुमा, इसलिए कि यहाँ पे इर्तिफ़ा इनका जायज़ है, खुलूफ़ इनका जायज़, अलबत्ता इज्तिमा इनका जायज़ नहीं है। फ़ला यल्ज़मु मिन किज़्बि अहदिहिमा सिद्क़ुल आखिर, देखिए दोनों में ये बुनियादी नुकता यहाँ पे ये दलील है इसकी, मतलब पास यहाँ पर एक के काज़िबा होने से एक के मुनतफ़ी होने से दूसरे का सादिक़ा होना उसका साबित होना लाजिम नहीं है। पास अगर हम एक के नकीज़ को मुस्तस्ना करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे का ऐन साबित हो जाए, फरमाते हो सकता है कि उसकी भी वहाँ पे नफ़ी की जारी हो। वहाज़ा वमा क़ब्लहु वाज़ेह, मतलब तीसरी सूरत की दलील और उससे पहली वाली दूसरी की दलील भी आपके लिए वाज़ेह, इसमें कोई मसला नहीं है। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, कज़िया मुनफ़ासिला की अतराफ़ तीन या तीन से ज़्यादा हो सकती हैं, तरफ़ैन जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे इस्तिदलाल के मराहिल भी बढ़ते जाएंगे। बस अगर तरफ़ैन मुनफ़ासिला 5 होगी तो इस्तिदलाल के 4 मराहिल होंगे और आखिरी मरहला में बतौर मुअय्यन नतीजा हासिल हो जाएगा। इस किस्म के इस्तिदलाल को बुरहान सब्र व तक़सीम, तरीक़ा दौरान तरदीद या तरीक़ा इस्तिक़सा का नाम दिया जाता है। अगर तरफ़ैन मुनफ़ासिला मानिअतुल खुलूफ़ हो तो दो एहतिमालात मुंतज होंगे, यानी मुक़द्दम या ताली के रफ़ से तरफ़ आखिर साबित हो जाएगी। अगर तरफ़ैन मुनफ़ासिला मानिअतुल जम हो
तो दो एहतमाल मुंतज होंगे, यानी मुकद्दम या ताली के सबूत से दूसरी तरफ मुंतफी हो जाएगी। अलबत्ता दोनों सूरतों में बरअक्स नहीं होगा। मानिअतुल खुलूफ में मुकद्दम या ताली के ऐन को निकालने से उसका नकी साबित नहीं होगा, और मानिअतुल जम में मुकद्दम या ताली में से किसी एक के नकीस को निकालने से हरमत है दूसरे का साबित होना ज़रूरी नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।